प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है? तो एक शब्द में, एक वाक्य में इसका आंसर दे देंगे। प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा, प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए चित्र प्रागैतिहासिक चित्र। आगे हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर आर्चबोल्ड आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न के द्वारा की गई। प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न। इन दोनों ने 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी अथवा सोन नदी की घाटी में, बेलन नदी अथवा सोन नदी की घाटी में विंध्य की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ियों में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज। भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने की जिज्ञासा से प्रेरित होकर आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में बेलन नदी या सोन नदी की घाटी में विंध्य पर्वत की सहायक पर्वत श्रेणी कैमूर की पहाड़ियों में भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज की। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? आर्चबोल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किस सन में हुई? 1880 ईस्वी में। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज कहां पर हुई? तो जैसे विकल्प रहेंगे, अगर प्रदेश रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में, जिले रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, और नदी घाटी रहेगी तो बेलन नदी घाटी में, बेलन नदी घाटी में। और अगर बेलन नदी ना होगी तो सोन नदी घाटी सही मानेंगे। संयोग से दोनों विकल्प हो, बेलन नदी घाटी और सोन नदी घाटी, तो वरीयता बेलन नदी घाटी को देंगे। और प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किस पहाड़ी में हुई? कैमूर की पहाड़ी में। तो यहाँ से 5-7 क्वेश्चन बन रहे और सब बहुत महत्वपूर्ण है और ये अक्सर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज हो गई। आगे हम लोग देखेंगे इस खोज का महत्व क्या। प्रागैतिहासिक चित्रकला का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा हम मानव के कर्मिक विकास को और उसकी कलात्मक अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए। मानव के कर्मिक विकास को और उसकी कलात्मक अभिरुचि को समझने में सक्षम हुए। साथ ही बहुत सारे, मतलब अनगिनत प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर चित्रकला की सटीक परिभाषा देना भी संभव हुआ। और अब हम लोग देख लेते हैं चित्रकला की परिभाषा। चित्रकला की परिभाषा, अनगिनत प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किसी भी धरातल पर रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई और यदि संभव हो तो गहराई या गोलाई या मोटाई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्रकला। किसी भी धरातल पर
रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई, साथ ही अगर संभव मोटाई या गोलाई या गहराई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्र कला। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के क्या स्रोत है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने का सबसे मुख्य स्रोत प्रागैतिहासिक मानों के द्वारा गुफाओं की भित्तियों पर, छतों पर, फर्श पर, साथ ही खुले स्थानों में बनाए गए प्रागैतिहासिक चित्र प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के स्रोत। अब इसे एक शब्द में कहिए, गुफाओं की भित्तियों पर, छतों पर, फर्श पर या खुले स्थान में बनाए गए चित्र, या यह कह दिए प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए प्रागैतिहासिक चित्र ही प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के सबसे प्रमुख स्रोत है। और इस विषय पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें जो वो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के द्वितीयक स्रोत के रूप में है। और अब हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। तो इस संदर्भ में जानेंगे, एक पुस्तक है हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया। ये पुस्तक जो है लियोन हार्ड एडम के द्वारा लिखी गई है। पहली बार यह पुस्तक 1940 में प्रकाशित हुई। आगे 1949 में, 1954 में, 1954 में इसके संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए गए। एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया। यह पुस्तक जो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है, यह पुस्तक स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक पहली बार 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट द्वारा लिखी गई और पहली बार 1950 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखेंगे, भारतीय विद्वान पंचानन मित्र सेम इसी नाम से प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से जो है पंचानन मित्र ने भी अपनी पुस्तक लिखी है। आगे जानेंगे, एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। यह पुस्तक एच ब्रॉडरिक के द्वारा लिखी गई है। और एच ब्रॉडरिक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में ब्रॉडरिक महोदय ने 3 अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रों को दिया। ये चित्र हैं, नंबर 1 होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल भैंसा। दूसरा, रायगढ़ के सिंघनपुर का आखेट दृश्य। और तीसरा, मिर्जापुर के सोरहो घाट का घायल कुआं।
होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल विशाल भैंसा, रायगढ़ के सिंघनपुर का आखेट दृश्य और मिर्जापुर के सरोहो घाट का घायल सुअर, ये तीन एक ब्रॉडरिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में दिए गए अति महत्वपूर्ण दृश्य। इसमें से जो होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल भैंसा है, इस भैंसे को, जो विशाल भैंसा है, इसे दोहरी रेखाओं से बनाया गया है और इसमें रंग नहीं भरा गया, और यही आदमगढ़ का सबसे उत्कृष्ट दृश्य है। रायगढ़ के सिंघनपुर का सबसे प्रसिद्ध दृश्य आखेट दृश्य है, और देखेंगे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ क्षेत्र में सिंघनपुर में आखेट दृश्य मिला है। इसके तहत गुफा की एक ही दीवार पर आखेट संबंधित दो दृश्य दिखाए गए। एक दृश्य में घायल भैंसा जमीन पर पड़ा दम तोड़ रहा है, उसके शरीर में बहुत सारे तीर चुभे हुए हैं और उसके चारों तरफ भाला बर्छा लिए शिकारी घेरा बनाकर खड़े। आखेट संबंधित जो यहाँ पे दूसरा दृश्य है वो अपेक्षाकृत अधिक रोचक और नाटकीय है। दूसरे वाले दृश्य में, आखेट संबंधित सिंघनपुर के दूसरे दृश्य में, जंगली सांड को चारों तरफ से घेरते हुए उसे बर्छी भाला से छेदते हुए शिकारियों का मनोहारी और रोचक दृश्य मिला। और इस दृश्य में, जो दूसरा वाला आखेट संबंधित दृश्य में, नाटकीय ढंग से दिखाया गया है कि उस प्रबल पशु की खीस मतलब लंबी श्वास से कुछ शिकारी हवा में उछल गए हैं और कुछ जमीन पर गिर पड़े। मिर्जापुर के सरोहो घाट का जो घायल सुअर है, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र का सबसे उत्कृष्ट दृश्य है। यह दृश्य एक ही कलर गेरू से बना है और इस दृश्य में घायल हुए सुअर का मुख अधखुला रह गया, जो उसके असहनीय पीड़ा को दर्शा रहा। तो ब्रॉडरिक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो 1958 में प्रकाशित हुई, इसमें तीन अति महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक दृश्य दिए गए हैं। एक, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के आदमगढ़ का विशाल भैंसा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में रायगढ़ क्षेत्र में सिंघनपुर का आखेट दृश्य। और तीसरा, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के सरोहो घाट का घायल सुअर या सुअर के आखेट का दृश्य। आगे देखेंगे, एक पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट, असित कुमार हलदर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और यह पुस्तक 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा जानेंगे कि जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, राइटर है जगदीश गुप्त और यह पुस्तक 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो कुल मिलाकर प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के प्रमुख स्रोत के रूप में जो है वो प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चट्टानों की सतहों पर बनाए गए प्रागैतिहासिक चित्र हैं। और इस विषय पर जो लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रकला को जानने के
द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है, द्वितीयक स्रोत के रूप में प्रयुक्त की जाती है। और इस विषय पर लिखी गई प्रमुख प्रमुख पुस्तकों में है प्री हिस्टोरिक आर्ट ऑफ इंडिया, लेखक है लियोनार्ड एडम, 40 में पहली बार प्रकाशित हुई, 49 और 54 में इसके संशोधित संस्करण भी प्रकाशित हुए। प्री हिस्टोरिक इंडिया स्टुअर्ट पिगट द्वारा लिखी गई है, 1950 में प्रकाशित हुई। भारतीय विद्वान पंचानन मित्र ने भी प्री हिस्टोरिक इंडिया नाम से अपनी पुस्तक इस विषय पर लिखा है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग एच ब्रॉडरिक ने लिखा है, 1958 में प्रकाशित हुई और इसके ये 3 दृश्य अति महत्वपूर्ण है। और हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हल्दर ने लिखा है, 1952 में प्रकाशित हुई। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जगदीश गुप्त ने लिखा है, यह 1967 में प्रकाशित हुई। ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछ ली जाएगी इसका लेखक कौन है, ये पुस्तक किसने लिखी है। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते। और आगे हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित, प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित प्रमुख स्थल, प्रमुख